हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा रानी है। आप देख रहे हैं। आज का टॉपिक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब एंड अर्नब गोस्वामी जी का अरेस्ट, ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्या होती है अभिव्यक्ति की आज़ादी और क्या होती है पत्रकारिता, क्यों इस पर महाविकास आघाड़ी के सरकार इतना दबाव डाल रही है, जैसे एक टेररिस्ट की तरह एक वरिष्ठ पत्रकार को कैसे अरेस्ट कर रही है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू जस्ट भारत। हाय, आप लोग ने वेलकम। आप लोग ने देख लिया होगा कि 2 दिन पहले से एनडीटीवी, TV9 सब इंग्लिश तेलुगु चैनल्स में अर्नब गोस्वामी एक वरिष्ठ पत्रकार हो रहते भी उनके घर में पुलिस विदाउट सनमन आके घुस के उनको पत्नी को एक नोट दे के साइन करो और ज़बरदस्ती करना और अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट करना, ये सब आप लोग ने टीवी में देखा होगा। जो भी नहीं देखा है तो वो रिपब्लिक चैनल यूट्यूब में देख लीजिए, वो कितना इलीगली अरेस्ट किया। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में रोज़ टॉर्च बैरियर की तरह निकलने वाले सबूत गैंग, ये सब लोग अब खामोश है। अब अर्नब गोस्वामी जी का ह्यूमन राइट्स को इन लोगों को मान्यता नहीं रखती है, क्योंकि इनका अर्नब गोस्वामी जी को बचाने से इनका नरेशन नहीं चलती, इनका TRP कम हो जाती है। एक शेर बाहर आए तो 100 गीदड़ अंदर जाएगी, इसीलिए 100 गीदड़ ने मिलकर एक साजिश बनाया और अर्नब गोस्वामी जी को अरेस्ट कराया। इस शेर को बंद कराने के लिए ये साजिश रचा, क्योंकि ये 2008 में क्लोज्ड हुआ के केस, उस सुसाइड नोट में वो बैंकक्रप्ट है, इसीलिए वो मर रहे हैं, ऐसा सुसाइड नोट था। अगर वो फैमिली बैंकक्रप्ट में है तो उन लोगों का लैविश ज़िंदगी उन लोगों ने खुद ही अपने सोशल मीडिया में उन लोगों को पोस्ट किया, तो ये कैसा पॉसिबल होता? पति बैंकक्रप्ट होता है, पत्नी इतना लैविश ज़िंदगी कैसे जीती है? और उनका मदर इन लॉ बोले तो वो जो व्यक्ति मर गया उसका मदर होती है, उनका केस भी सस्पेंस देते है, वो सुसाइड में बता रहे हैं। जो भी हो ये केस को तो क्योंकि रिपब्लिक चैनल ने सब अमाउंट पे कर दिया, जो थोड़ा मोड़ा अमाउंट के लिए कोई भी इतना 5 करोड़ 10 करोड़ लेने वाला एक छोटा 10,000 20,000 के लिए तो वो नहीं, तो 10 लाख के लिए तो वो सुसाइड नहीं करेगा ना। उसका रीज़न्स अलग है। ये केस 2018 में क्लोज हो गया, मगर आपका इशू ये रायगढ़ पुलिस ने ये इसको मगर वो विक्टिम फैमिली का बेटी फिर से एक केस ओपन कर दिया, और इसमें जो भी नाम है 3 लोगों का नाम है, एक अर्नब गोस्वामी और 2 अदर कंपनी का मैनेजर्स का नाम है। कौन है उनका नाम है तो नवाब शेख को कैसा वैसा नाम है, तो उन लोगों को कैसे अरेस्ट किया, ये जानने की, जनता को भी जानने की ज़रूरत है। क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में इन लोगों को बोलने वाले, अर्नब गोस्वामी को हर रोज़ जर्नलिज्म सिखाने वाले, तो इन लोगों को भी ये और 2 लोगों को कैसे अरेस्ट किया, ऐसे विदाउट समन इस केस में किया कि नहीं किया किसी को मालूम नहीं। मगर अर्नब गोस्वामी की जी घर को भी किसी को भी कुछ नोटिस दिया तो हमको 10 मिनट्स या 20 मिनट्स देते हैं ताकि वो नोटिस पढ़ सके। मगर अर्नब गोस्वामी जी की वाइफ को वे लोग फोर्स कर रहे हैं, साइन करो, ऐसा फोर्स करके उल्टा रिपीट उनके फैमिली पर एफआईआर कर रही है पुलिस। और अर्नब गोस्वामी जी को बेरहमी से एक पुलिस एक क्रिमिनल की तरह, एक डेकाइट की तरह, एक टेररिस्ट की तरह वैन में
लेके गई, ये इसको समझने की ज़रूरत है। ऐसा एक वरिष्ठ पत्रकार को ले जाने के हक इन पुलिस को नहीं है, क्योंकि उनके पास सम्मान नहीं है। तो ये महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट का साजिश है, ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा है अर्नब गोस्वामी जी में। मगर इन वरिष्ठ पत्रकार को अरेस्ट करने पर एनडीटीवी को, आज तक को, इंडिया टुडे, किसी चैनल को अर्नब गोस्वामी रिलीज़ होंगे कि नहीं उनको कुछ नहीं होता। मगर अरेस्ट कंडम्ड है, एक सिंपल एक सेंटेंस बोल रहे हैं। कल तो एनडीटीवी ने अपना सारा हद पार की। अर्नब गोस्वामी जी का केस जब कोर्ट्स में चल रहा तो उन लोगों ने जानबूझ के अर्नब गोस्वामी जी को क्राइम न्यूज़ में इनको इन्वॉल्व करके क्राइम न्यूज़ बताया। कितना ये है इनका यूनिटी। अगर एक कौवा मरे तो 100 कौवा आते हैं उनके सपोर्ट में। मगर जब अर्नब गोस्वामी से इंटरिम महाविकास आघाड़ी का सरकार का साजिश में घुस गया तो भी इन लोगों हैप्पी का सेलिब्रेट कर रहे हैं और नेगेटिविटी उनके बारे में बोले जा रहे हैं। क्या ये है जर्नलिज्म का एथिक्स बोलने वाले? इन लोगों को मालूम नहीं जब कोर्ट्स में केस चल रहा है तो उन लोगों क्राइम न्यूज़ में कैसे बोलते हैं अर्नब गोस्वामी जी को? क्यों उनका रेपुटेशन बर्बाद करने से इन लोगों का टीआरपी बढ़ता है क्या? ये ऐसा बढ़ने से ये चैनल्स को हम नहीं देखे, इस चैनल्स को हम अनसब्सक्राइब करके गांधी जी का पॉलिसी, 3 मंकी पॉलिसी फॉलो करें तो अच्छा है। इतना गंदगी न्यूज़ चैनल्स को हम देखने से हम रिपब्लिक चैनल को देखने ही अच्छा होगा। इतना रेपुटेटेड वरिष्ठ पत्रकार को आप इस तरह ये जर्नलिज्म एथिक्स के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, ये शर्मनाक की बात है। रवीश कुमार, सुधीर चौधरी और राजदीप सरदेसाई, अंजना ओम कश्यप, ये सब लोग बिक चुके हैं। ये जो सुधीर चौधरी तो थोड़ा मोड़ा सपोर्ट भी दे दिया, मगर ये लोग तो बुरी तरह बेरहमसी से उनको क्राइम न्यूज़ में अर्नब गोस्वामी जी को रखा। इन पर भी केस होना चाहिए। कैसे दिखाते हैं? जब अर्नब बाहर आएगा तो इनका सिलसिला देख लेगा। ये लोग डर रहे हैं कि मिस्टर शेर बाहर आया तो ये गेंदड़ अंदर जाना पड़ता है, इसीलिए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये जो भी दांत दिखा रहे हैं। मैं तो FB फेसबुक पोस्ट में कितना देखी कि रंग का ये रेपुटेशन बर्बाद करने वाली रंग इश्यूज़ को अर्नब गोस्वामी के ऊपर लगा रहे हैं। ये तो सरासर नहीं है। अब कहाँ गए अर्नब जी का ह्यूमन राइट्स, कहाँ गए अर्नब जी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? ये सब पूछने की बात है। उनका फैमिली को पढ़ने के भी मौका नहीं दिया। ऐसे नोटिस पर सिग्नेचर करो। 3 AM को ये पुलिस उठ के एक वरिष्ठ पत्रकार को अरेस्ट करने में 40 SOG कमांड्स को ये रख के, ये क्या टेररिस्ट है अर्नब गोस्वामी जी? वो तो 3 मंथ से जो भी परमवीर सिंह ने बोला उसको सपोर्ट करते रहे। उन्होंने जितनी बार सम्मान करके उनके एम्प्लॉयज़ को बुलाया तो वो सब लोग पुलिस स्टेशन में हाजिर हुए। फिर भी इन लोगों डकैत की तरह एक टेररिस्ट की तरह अरेस्ट करने के लिए ये लोग गन्स लेके AK-47 राइफल लेके किसी के घर में कैसे घुस सकते हैं? ये पूछने की बात है। मगर ये जर्नलिस्ट सब मर गए, सब पैसे के लालच में मर जा रहे हैं, इसलिए नहीं पूछेंगे। मैं तेलंगाना में नहीं देखी कि पत्रकार के सपोर्ट में और एक पत्रकार निकले। सारा देश अर्नब गोस्वामी के पीछे खड़े हैं, मगर ये तेलंगाना में नहीं होता, मुंबई में नहीं होता, क्योंकि इसलिए वो लोग नहीं आते। क्योंकि अर्नब गोस्वामी पर इतना साजिश क्यों बना? क्योंकि वो SSR केस में अपना आवाज़ उठाया। पालघर साधु को जो पुलिस ने मरने को दे दिया, उस बात में बात किया, इसलिए ये साजिश बन रहा है। बॉलीवुड माफिया का नाम लिया तो शरद पवार
और इस विक्टिम फैमिली का फ़ोटोज़ भी सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है, वो कितना सच है, वो क्या है कि मगर एक समीर ताकर जैसे एक इनोसेंट आदमी को भी ब्लैक कवर पहना के अरेस्ट करके लेके गए। क्या सेकुलरिज़्म महाराष्ट्र में अलग होता, दूसरे राष्ट्रों में अलग होता है? जर्नलिज़्म दूसरे राष्ट्रों में अलग होता है, मुंबई में अलग होता है? आप सब लोग पूछने की बात है। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी को है। 91 19 आर्टिकल 19(1) पर ये लोग जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमको सच न्यूज़ दिखा सके वो लोग। वो ही डर गए तो हमको कोई सच न्यूज़ क्या बताएंगे। हाथरस में ये विक्टिम फैमिली को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी यहाँ पे आते हैं, रोहित वेमुला को मदर को कुछ ना कुछ बोल के ये दलित वेसेस दलित वेसेस ओसी का एक मुद्दा उठाया, मगर लास्टली वो केस हार गई। ऐसा ही उसमें उसमें रोहित वेमुला केस में किसी को नष्ट नहीं हुआ, मगर एक क्लोज्ड केस को रिपीट करके उनको उठाकर फ्रॉड टीआरपी स्कैम में उनको हैरास करते हुए ये सब करना कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा में मानती हूँ। आप भी समझिए कैसे फॉल्स केसेस में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा जा सकते हैं। इन लोगों को मालूम है पहले मजिस्ट्रेट को जाकर एक केस रीओपन करना, मगर उन लोगों चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को पुलिस कस्टडी में दे ताकि 14 डेज उनको मारे पीटे धमकाए ताकि वो सच न्यूज़ कभी नहीं बताए। इस देश से या इस जर्नलिज्म से वो हैरास होके खुदकुशी कर दे, क्योंकि नवाब मलिक जैसे मिनिस्टर ने डायरेक्ट किया कि हम अर्नब गोस्वामी का डेथ देखना चाहते हैं, वो कैसे नहीं सुसाइड करेंगे ये देखते हैं। ऐसा ओपनली वो लोग बोल रहे हैं, मगर जो भी ओपन उनके नाम लिया तो समीर तक्कर जैसे बाकी लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। तो हमारा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आपका भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। एक मुझे हैरास कर रहे हैं ऐसा बोलना भी गलत है। मुझे न्याय चाहिए ऐसा मांग भी गलत हो जाएगा इस देश में। आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी जी से और एक अन्याय हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट 2 दिन से इस केस को पोस्टपोन करते हुए आज भी ये केस को कल को 7 नवंबर को 12 PM को पोस्टपोन करा। तो इससे पता चलता है कि हम लोग जुडिशरी से हमको कुछ न्याय मिलेगा, अगर एग्जीक्यूटिव का गलत करे तो हम जुडिशरी से न्याय मांगेंगे, ऐसा समझने वाले को मैं ये बात कहने आती हूँ। जुडिशरी भी धमके में है। यही बात वो 3 जजेस जब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो वो पता चलती है। और इस मैं नहीं मानती हूँ महाविकास आघाड़ी ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट को उनके अर्नब गोस्वामी जी के लॉयर्स को भी आप कितना डिले कर सकते हैं, डिले करो ऐसा बोले तो तब इनका होप्स जब भी अर्नब गोस्वामी जी कुछ केस हुआ तो मैं कोर्ट्स में लड़ूंगा, मुझे कोर्ट्स न्याय देंगे ऐसा विश्वास रखने वाला अर्नब गोस्वामी जी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो इनको रक्षा दे दी प्रिविलेज मोशन में। एक ही पर्सन में आज ही एक ही दिन में 4 केसेस हुए, 4 केसेस का हियरिंग है। एक उद्धव ठाकरे का प्रिविलेज खराब हुआ, इसलिए प्रिविलेज मोशन का केस है सुप्रीम कोर्ट को। अर्नब गोस्वामी ने गए, उनको धमकी देते हुए एक लेटर आया, इस लेटर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चार्ज किया। वो केस आज ही चला। और हेयरबेस कार्पस बोले तो है बेल पिटिशन के लिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है। एक फॉल्स टीआरपी स्कैम के लिए जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया, जो भी टीआरपी स्कैम में जो भी उसने प्रोड्यूस किया, उस टीआरपी स्कैम को आंसर रिपोर्ट कंपनी की वैद्यनाथन की वो हम लोगों एनडीटीवी में करे मगर बॉम्बे पुलिस हमको धमका रहे कि आप एनडीटीवी को निकाल के रिपब्लिक टीवी नाम लिख देने के लिए थ्रेटन कर रही है, उनको अरेस्ट करने के लिए कर रही है। वो
केस भी आज ही हो रहा है। और रायगढ़ पुलिस अगर अर्नब गोस्वामी को आज बेल मिल गया तो इसी केस में दूसरी बार अरेस्ट करने के लिए और एक केस हो रही है। बोले तो अब समझिए एक हम लोग जब पावर पॉलिटिक्स से ये सब लोग कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी जी मुंबई माफिया की डेन में अंदर घुस गए, अब निकलना बाहर है। क्या ये क्या महाभारत युद्ध चल रहा है? ये क्या पॉलिटिकल साजिश बन रहे हैं? उस साजिश में अंदर घुस जाने वाले अर्नब गोस्वामी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करें जब इनका ही फ्रीडम ऑफ इतना हॉनेस्ट पर्सन का ही टैक्स पेयर का ही कुछ राइट्स नहीं है, तो नॉर्मल सिटीजन तो हम जीते जी मरने वाले के इक्वल है। इन पॉलिटिशियंस को सबक सिखाना है। किसी के पर्सन के ह्यूमन राइट से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करे पावर पॉलिटिक्स प्ले किया तो उनको हम गद्दे से नीचा निकालने का प्रोविज़न हम जो भी लाएगा उसी को हम वोट देंगे। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन इस पार्लियामेंट्री पोजीशन में भी पावर पॉलिटिक्स में भी हम बारीक तरह से चेंजेस लाना है, तभी हम आप और हम का अर्नब गोस्वामी जी का किसी और का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बच सकती है और उनका राइटियसनेस बच सकती है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आर्मी का सन है, वो सच बताने में जुड़ा है। वो सच बताने के लिए अपना रिपब्लिक चैनल और उनका रेपुटेशन दावा पे लगाया, इसीलिए उनको हैरासमेंट मिल रही है। नहीं तो सब लोगों को पद्म भूषण अवार्ड मिलके पत्रकारों को आज अर्नब गोस्वामी एक क्रिमिनल की तरह बोल रहे हैं, क्योंकि अवार्ड्स तो इजीली इस देश में मिल जाती है, पैसे खरीदने से मिल जाती है। इसलिए वो लोग जो बात कहे तो वही जर्नलिज्म नहीं होती है। जर्नलिज्म विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट बाय द पॉलिटिशियंस, नॉट बाय द ये गद्दार, नॉट बाय द सेडिशियस इंटेंशंस जर्नलिस्ट। ये राविश कुमार, राजदीप सरदार जी ये नहीं बोलेंगे हमको जर्नलिज्म क्या है। जर्नलिज्म देश डिसाइड करेगा, जर्नलिज्म देश को डिसाइड करने दो। आप लोगों को डिसाइड करने की कोई हक नहीं है, आपका राय हम पर थोपने की कोई हक नहीं है। मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि ऐसे देशद्रोही पत्रकार को सबक सिखाइए। ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, मगर जब पत्रकार और दूसरे पत्रकार को ही नहीं सपोर्ट किया तो ये ऐसा पॉलिटिक्स चलती रहेगी। कितने लोगों को अन्याय से हम भगत सिंह जैसे लोगों को अभी तक खोया है। ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को, सच बोलने वाले पत्रकार को 70 ईयर्स से हम खोते रहे हैं। ऐसा नहीं होना है तो आप और हम जागेंगे। ऐसे लेफ्टिस्ट देशद्रोही पत्रकार चाइनीज़ न्यूज़ को प्रोपेगेंडा की तरह हमको राय तोपने वाले पत्रकार को हम सबक सिखाएंगे, उनको बैन करेंगे। बैन दिस देशद्रोही पत्रकार। तब दूसरी वीडियो मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।